नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कमांडोज और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, जवानों ने 13 नक्सलियों को किया ढेर, तलाशी अभियान जारी। पंजाब के मोगा में वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में पायलट अभिनव चौधरी की गर्दन टूटने से गई जान। हादसे में जमीन के अंदर करीब 5 फुट नीचे धंसा विमान गिरते ही जोरदार धमाके के साथ लगी आग। महामारी के बीच पीएम मोदी जानेंगे वाराणसी की सफलता का राज, सीधे संवाद के जरिए कोरोना योद्धा बताएंगे अपनी कहानी। अक्टूबर दिसंबर में भारत को मिलेगी S-400 मिसाइल प्रणाली, रूस के सरकारी शस्त्र निर्यातक विभाग के अधिकारी ने दी जानकारी। कोरोना महामारी पर अध्ययन के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया दावा, कहा अभी भी मास्क को लेकर देश में सचेत नहीं हो रहे हैं लोग। कोरोना से ठीक होने के बाद फेफड़ों का रखें खास ख्याल, विशेषज्ञ बोले 6 महीने बाद फिर हो सकती है समस्या। कोरोना की दवा 2DG के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण रहेंगे जारी, कई अस्पतालों में 220 मरीजों को किया जाएगा शामिल। असम में आज से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा पर लगी रोक, कोरोना के चलते अगले 15 दिन तक जारी रहेगी ये पाबंदी। गुजरात के 36 शहरों में 28 मई तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू, सीएम रूपाणी बोले जारी रहेंगे सभी जरूरी सेवाएं। कोरोना महामारी के बीच देश में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस, अब तक मिले 7,251 मामले, 200 से अधिक लोगों की गई जान। एम्स ने ब्लैक फंगस की पहचान और रोकथाम के लिए जारी की गाइडलाइन, नाक से खून बहना, असामान्य स्राव पर रखें खास निगाह। ब्लैक फंगस रोधी दवा के लिए 3 दिन में 5 कंपनियों को मिली मंजूरी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया बोले जल्द दूर होगी दवा की कमी। देश में 7 दिनों से लगातार घट रही है कोरोना टीकाकरण की दर, वैक्सीन की कमी के चलते कई राज्यों में बंद हुए सेंटर। वैक्सीन के बाद अब देश में दवाइयों के स्टॉक में भी आई कमी, रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों के हालात सबसे खराब। संकट से जूझ रहे भारत को 8 करोड़ वैक्सीन देगा अमेरिका, सरकार ने कहा हम संपर्क में हैं, टीके की अभी जानकारी नहीं। सालाना 1 अरब को वैक्सीन का उत्पादन करेगी भारत बायोटेक, गुजरात के अंकलेश्वर स्थित संयंत्र में बनेगी 20 करोड़ खुराक। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,59,000 मामले आए सामने, जबकि इस दौरान संक्रमण से 4,209 लोगों की गई जान। देश में संक्रमण का आंकड़ा 2,60,32,000 के पार, वहीं अभी तक 2,91,331 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी तक 2,27,12,735 लोग हुए ठीक, जबकि 30,27,925 लोगों का चल रहा इलाज। देश में 16 राज्यों में अभी भी संक्रमण दर 20% से अधिक, लक्षद्वीप में हर दूसरा सैंपल मिल रहा है कोरोना संक्रमित। देश का पहला जंगी जहाज INS राजपूत आज होगा रिटायर, भारतीय नौसेना में 41 सालों से दे रहा था अपनी सेवा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के टूल की ट्वीट पर ट्विटर का एक्शन, का बीजेपी नेता का ये दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि आज, राहुल प्रियंका समेत तमाम बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का लेंगे जायजा। कोरोना महामारी के बीच योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे स्कूल। दिल्ली NCR में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना, गर्मी में लोगों को हुआ ठंड का एहसास, चली तेज हवाएं। केरल सीएम पिनराई विजयन ने अपने पास रखा गृह और IT विभाग, दामाद PA मोहम्मद रियाज को बनाया लोक निर्माण विभाग का मंत्री। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम पर बनी सहमति, 11 दिन तक चले युद्ध विराम पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की प्रशंसा। गाजा में संघर्ष विराम को नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट ने दी मंजूरी, अमेरिका की ओर से बनाए गए दबाव के बाद लिया फैसला। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का शुरू हुआ विरोध, विपक्षी पार्टी ने बहुत जल्द अभियान रोकने का लगाया आरोप। भारत के साथ संवाद मजबूत करने को तैयार है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संचार विभाग के निदेशक राइस बोले बढ़ाएंगे तकनीकी सहयोग। संभावित चक्रवात को लेकर ओडिशा के 12 जिलों में जारी हुआ अलर्ट, नवीन पटनायक ने अधिकारियों को हर स्थिति से निपटने का दिया आदेश। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक अतुल ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज, बोले मंत्री की कृपा से सेलिब्रिटी का हो रहा है निर्बाध टीकाकरण। दिल्ली मेट्रो स्टेशन निर्माण स्थल के पास जमीन में धंसा सड़क का हिस्सा, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिए जांच के आदेश। शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए परियोजना का शुभारंभ, शहद निर्यात के साथ मधुमक्खी पालकों की बढ़ेगी आय। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदेश में टीके की कमी का किया दावा, बोले टीके की कमी की वजह से आधी क्षमता से हो रहा है टीकाकरण। यास तूफान को लेकर तटरक्षक बल ने मछुआरों को दी चेतावनी, का घर लौट जाएं, नाविक या नजदीकी बंदरगाहों पर लें शरण। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी लहर को लेकर की बड़ी घोषणा, बोले जान गंवाने वालों के परिवारों को दी जाएगी 1 लाख की मदद। गांव में 2022 तक स्थापित होंगे 1 लाख LPG वितरण केंद्र, सरकार ने गरीब परिवार को स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने के लिए उठाया कदम।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने की स्टेरॉइड दवाओं के उचित प्रयोग की अपील, बोले जरूरत हुई तो ब्लैक फंगस को घोषित करेंगे महामारी। सरकार ने चीनी निर्यात पर 6,000 से घटाकर 4,000 रुपए प्रति टन की सब्सिडी, वैश्विक बाजारों में कीमत में आई तेजी को देखते हुए उठाया गया कदम। राजस्थान सरकार ने शिक्षकों को माना अग्रिम मोर्चे का कर्मी, सीएम अशोक गहलोत बोले टीकाकरण समेत मिलेगी अन्य सुविधाएं। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत डिफेंस इंक्लेव बनाएगी केंद्र सरकार, उपराष्ट्रपति आवास और आसपास की इमारतों को तोड़कर होगा निर्माण। डॉक्टर हर्षवर्धन ने की राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता, बोले जब दुनिया कोरोना को परास्त करेगी तभी आएगी अर्थव्यवस्था में तेजी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख गतिरोध पर दिया बड़ा बयान, बोले इस घटना के बाद चौराहे पर खड़े हैं भारत और चीन के संबंध। गुजरात के मुख्यमंत्री ने चक्रवात प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, बोले फसलों और संपत्ति के नुकसान का आकलन कर दिया जाएगा मुआवजा। पीएम मोदी की आलोचना करने पर रविशंकर प्रसाद ने ममता पर बोला हमला, कहा किसी मुख्यमंत्री से ऐसे व्यवहार की नहीं की जा सकती उम्मीद। आईपीएल के बचे मैचों के लिए बदल सकता है टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से की सिफारिश। क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के पिता किरण पाल सिंह का निधन, पिछले 8 महीनों से लीवर के कैंसर से थे पीड़ित। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।